कुक्कुट पालन में प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। पोल्ट्री फार्म से असली कमाई कितनी होती है? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ किसान पोल्ट्री फार्म से लाखों रुपए कमा रहे हैं और कुछ किसान उसी व्यवसाय में भारी नुकसान झेल रहे हैं? अब सवाल यह है, मुर्गियां तो दोनों के पास है, फीड भी वही है, बाजार भी वही है, तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है लागत और मुनाफे की सही समझ में। कई नए किसान उत्साह में आकर पोल्ट्री फार्म शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एहसास होता है कि खर्च उम्मीद से ज़्यादा है और मुनाफा उतना नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि कई पोल्ट्री फार्म एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही समझ लिया शुरुआत की लागत, मासिक खर्च, संभावित इनकम और ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप इस व्यवसाय को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सरल फार्मूला जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका फार्म प्रॉफिट में है या लॉस में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अब हम विस्तार से समझते हैं पोल्ट्री फार्म की लागत और मुनाफे का पूरा गणित। शुरुआती लागत। पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है, कितने पैसे की ज़रूरत होगी? शुरुआती निवेश मुख्य रूप में इन चीज़ों पर होता है। नंबर 1, पोल्ट्री शेड निर्माण। फार्म के लिए एक अच्छा शेड ज़रूरी है। इसमें शामिल होते हैं शेड का ढांचा, वायर नेट, वेंटिलेशन सिस्टम, पानी की व्यवस्था। छोटे फार्म के लिए यह लागत लगभग रुपए 1 लाख से रुपए 3 लाख तक हो सकती है। नंबर 2, चूजे खरीदना। अगर आप 500 बॉयलर चूजों से शुरुआत करते हैं तो प्रति चूजा लगभग रुपए 35 से लेकर रुपए 50 तक कीमत हो सकती है। यानी कुल लागत लगभग रुपए 20,000 से लेकर रुपए 25,000 तक। नंबर 3, उपकरण। फार्म में कई उपकरणों की ज़रूरत होती है, जैसे फीडर, ड्रिंकर, हीटर या ब्रूडर, लाइटिंग सिस्टम। इनकी लागत लगभग रुपए 15,000 से लेकर रुपए 30,000 तक हो सकती है। मतलब पोल्ट्री फार्म शुरू करना सिर्फ मुर्गियाँ खरीदना नहीं है, यह एक छोटा उद्योग स्थापित करने जैसा है। मासिक खर्च। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मासिक खर्च, क्योंकि यही तय करता है कि आपका व्यवसाय टिकेगा या नहीं। फीड खर्च। पोल्ट्री फार्म का लगभग 60 से 70% तक खर्च फीड पर होता है। एक बॉयलर मुर्गी 40 से 45 दिनों में लगभग 3 से 3.5 किलो फीड खाती है। अगर फीड की कीमत रुपए 35 प्रति किलो भी है तो प्रति मुर्गी लगभग रुपए 100 से रुपए 120 का फीड खर्च होगा। दवा और टीकाकरण। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए वैक्सीन, विटामिन, दवाइयाँ देना ज़रूरी है। यह खर्च कुल मिलाकर लगभग रुपए 5 से रुपए 10 प्रति मुर्गी हो सकता है। बिजली और श्रम। फार्म में लाइट, पंखे, पानी की मोटर जैसी सुविधाओं के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। साथ ही कई फार्म में मजदूर भी रखने पड़ते हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर खर्च बढ़ता जाए और किसान को पता ही न चले तो क्या होगा? बिल्कुल, मुनाफा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। संभावित इनकम। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, कमाई। मान लीजिए आपने 500 बॉयलर मुर्गियाँ पाली है। 45 दिन बाद एक मुर्गी का वजन लगभग 2 से 2.5 किलो हो सकता है। अगर बाजार में चिकन भाव रुपये 110 से रुपये 130 प्रति किलो है तो प्रति मुर्गी बिक्री लगभग
रुपये 220 से लेकर रुपये 300 तक हो सकती है। अगर 500 मुर्गियाँ बिकती है तो कुल इनकम लगभग 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। लेकिन इसमें से खर्च घटाने के बाद भी असली मुनाफा सामने आता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन का मतलब है वह बिंदु जहां आपकी कुल इनकम आपके कुल खर्च के बराबर हो जाती है, यानी न मुनाफा न नुकसान। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में है, अगर कम है तो आप लॉस में है। लेकिन यह एक छोटी सी गलती कई किसानों को ब्रेक इवन तक पहुंचने से पहले ही नुकसान में धकेल देती है। तो अब सवाल ये है, पोल्ट्री फार्म का लाभदायक कैसे बनाया जाए। इसके लिए किसान को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, सही योजना। फार्म शुरू करने से पहले पूरी लागत और संभावित इनकम का अनुमान लगाना जरूरी है। नंबर 2, खर्च नियंत्रण। फीड का सही उपयोग और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन खर्च कम कर सकता है। नंबर 3, बेहतर बाजार। अगर किसान अपने उत्पाद अच्छे बाजार में बेचता है तो उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। और याद रखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में छोटी छोटी बचत भी बड़े मुनाफे में बदल सकती है। और अंत में मैं आपको वह सरल फार्मूला बताऊं जिससे आप अपने फार्म का मुनाफा समझ सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर यह संख्या सकारात्मक है तो आपका व्यवसाय सही दिशा में है, लेकिन अगर यह नकारात्मक है तो आपको तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म से हर महीने स्थिर कमाई का कैसे करें और कौन सी 5 रणनीतियाँ मुनाफा 2 गुना कर सकती है, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सही ज्ञान के साथ पोल्ट्री फार्मिंग एक छोटा व्यवसाय नहीं बल्कि एक मजबूत इनकम का स्रोत बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।